जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का डिडवाना दौरा सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों को किया रेखांकित। राजस्थान सरकार के जिला प्रभारी एवं जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी डिडवाना जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। जलदाय मंत्री ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों का लीखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं और आमजन को इन योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। दौरे के दौरान मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जिले भर के 43 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा सरकार दिव्यांगजनों को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा अभियान के तहत मंत्री ने हेलमेट वितरण कार्यक्रम में भाग लिया और वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई। उन्होंने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जन जागरूकता बेहद जरूरी है। मंत्री ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर से जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विकास रथों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये विकास रथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील रांदड़, भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा, जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी, जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर, डीटीओ सुप्रिया विष्णु, एडीएम मोहनलाल खट्टनवालिया सहित कई अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री है, 2 साल हो चुके हैं। जिले के लिए विशेष क्या रहा है आपके प्रभारी मंत्री के? जिले के लिए हमारे सब अधिकारी ने सब जन प्रतिनिधियों के साथ मिलते हैं, लोगों की जो भी जनभावना उनको देखते हुए सब काम कर रहे हैं और आगे भी जो कोई लगता है कि यहाँ जिले के अंदर कोई विशेष होना चाहिए या कोई किसी के साथ अनजस्टिस हो रहा है तो उसके हमारे संज्ञान में आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई। विकास की गति से जैसे सड़कें यहाँ पर जर्जर अवस्था में जगह जगह खड्डे पड़े हैं, सफाई व्यवस्था पूरी चरमरा चुकी है। रोडों की बात करें तो मैं आपको बताऊंगा कि जो 5 साल में जितने रोडें हैं उससे हमने इन 2 सालों में ज़्यादा रोडें पूरे राजस्थान में दी है। वो मैं आप लोगों को अभी करने के बाद में सबकी कॉपी कलेक्टर साहब को एक कॉपी सारी जो हमारे डिडवाना जिले की मैं आपको देंगे कि हमने कितना काम इन 2 सालों में किया और जहाँ जहाँ कहीं पे मेंटेनेंस का काम हो तो उसमें भी हमने पूरा बजट जारी करके उसकी प्रगति के साथ काम चालू है और नए काम भी इस बजट में जो मांगे उनको देंगे। तो मेंटेनेंस में कई जगह देखा गया तो वहाँ पर भी खानापूर्ति नजर आई है। और दूसरी चीज़, जिस तरह आप जलदाय मंत्री है तो जल की भी बहुत किल्लत यहाँ पर रहती है। 5-5, 6-6 दिन से लोगों के घरों में जल आता है। कई घर तो ऐसे जो 20-20 सालों से उनके घर तक पानी भी नहीं पहुँचता है, फिर भी वो जलदाय का बिल भरते हैं। यहाँ पे पुरानी लाइन ने थी, उसके लिए हमने यहाँ पे अलग से अमृत 2 के लिए उसका बजट दे दिया है और वो पानी के लिए नई लाइनें जब ऊपर डलेगी क्योंकि वो 7-7, 8-8 फीट नीचे चलेगी, पुरानी लाइनें थी डैमेज होगी, आधा पानी नीचे जा रहा है, उसके लिए हमने पैसे दे दिए, वो जल्दी वो काम चालू हो जाएगा। राजस्थान सरकार के 2 साल बेमिसाल है। इन 2 वर्षों के अंदर राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार ने जो पिछले 5 वर्षों के अंदर जितना काम पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी किया, उतना काम हमने इन 2 सालों में किया है। चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, आधारभूत ढांचा या किसानों के हित का काम हो, हर सेक्टर के अंदर हमने तुलनात्मक रूप से 2 साल के अंदर 5 साल से ज़्यादा हमने काम किया है और आज लगभग राजस्थान के अंदर 11 ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं जो पूरे देश में चलती है उनमें हम नंबर 1 आए हैं। आज हमारी सरकार के 2 साल पूर्ण होने के बाद में जन जन तक हमारी उपलब्धि को पहुंचाने के लिए हर जिला क्वार्टर पे हर विधानसभा वाइज हम एक रथ को रवाना करेंगे जिसके अंदर हमने उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछली सरकार ने 5 साल में कितना काम किया और हमने 2 साल में काम किया रिकॉर्डेड हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि डबल इंजन की सरकार आपने चुन के भेजी, इसका फ़ायदा कितना मिला है और 100% में जहाँ तक समझता हूँ कि जनता इस चीज़ को मानेगी और इसका आने वाले समय के अंदर जो है हमारे चाहे लोकल बॉडी के चुनाव हो, पंचायत राज के चुनाव हो, जिसके अंदर जनता में 100% बहुमत के साथ में जिताएगी। आपकी सरकार लगातार
साल बेमिसाल का की बात करी है, वहीं कांग्रेस का आरोप है कि ये सरकार विफल है। क्या कहेंगे विपक्ष के आरोपों पर कांग्रेस का? देखो, मैं कोई भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने तो आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। हम भी आपको भी सारे डिटेल वाइज देंगे क्योंकि 5 साल के अंदर और हमारे 2 साल 24 महीने के अंदर हमने कितना काम किया। तुलनात्मक विवरण आप कहीं से भी जाके उनसे आप कहिए कि उन्होंने अच्छा किया कि हमने अच्छा किया, सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में देंगे। आज किसानों की हम बात करें तो अकेले अगर जिस विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं, हमने 165 करोड़ से ज़्यादा कंपनसेशन इस डिडवाना विधानसभा में दिया है। अगर ज़िले की बात करेंगे तो मेरे को लगता है कि 1000 करोड़ से ज़्यादा हमने इस ज़िले के अंदर हमने किसानों के हित के अंदर जो कंपनसेशन दिया है। हमने किसान सम्मान निधि के अंदर जो मैंने वादा किया था कि 6000 रुपये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आम किसान को किसान सम्मान निधि के देते, उसको हम बढ़ा के 12000 करेंगे। अभी हमने 9000 कर दिए और आने वाले अगले बजट तक हम कोशिश करेंगे कि इसको 12000 करते हुए जो भी हमने वादे किए 100% उसको करें। 73% से ज़्यादा वादे हमने इन 2 सालों के अंदर पूरे कर दिए। अभी हमारे 3 साल बाकी हैं। सर 2 साल पूरे हो चुके हैं, अब अगर आप नई योजना की बात करें, नई सौगातों की बात करें तो डीडवाना नया जिला है। डीडवाना जिले को नए साल के सरकार के जो 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में और नया 3 साल लगने के उपलक्ष्य में क्या नई सौगात मिल सकती है? देखो, जिला हेडक्वार्टर पे जो सुविधा चाहिए, जो इनके ज़िले के लेवल पे जो भी काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कार्यालय होने चाहिए, जो अधिकारी होने चाहिए, उनके लिए जितने भी भूमि है मैक्सिमम उसको अलॉटमेंट करते हुए और जितना जो बाकी रहेगा हम उसकी लिस्ट बनाने के लिए कलेक्टर साहब को बोल दिया कि आप इसकी पूरी जो और क्या जिला लेवल के अधिकारियों के लिए क्या चीज़ है उसकी भी हम करने वाले इस बजट के अंदर कर देंगे चरणबद्ध तरीके से। जैसे जैसे हमने पिछले बजट में भी हमने जिले हेडक्वार्टर पे सभी जगह पे जो नए जिले में उनमें दिया है, बचा हुआ काम का भी बजट हम इसमें जारी करेंगे। सर आज आपका जो दौरा है वो भी 2 साल की उपलब्धि नहीं है, तो आज कौन कौन से कार्यक्रम रहेंगे, क्या क्या सौगात मिलेगी? सबसे मेन तो हमें जो प्रचार रथ जो हमने काम किया हमारी उपलब्धियों को गिनाने के लिए, उसके रथ को हम रवाना करेंगे। दूसरा, जितने भी हमारे स्कूटी वितरण है, जो हमारे जो अपंग जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए, उसका भी हम वो कार्यक्रम करेंगे। और मेन हम चाहते हैं कि आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के पत्रकार, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो सही है तो उसको सही पूछाने वाले आप लोगों को, गलत है तो गलत पूछाने वाले आप लोगों को, तो आप लोगों को भी हम ये बताने के लिए आज मुख्य ये था कि आप जो हमारी उपलब्धि है उसकी कॉपी हम आपको देंगे। डीडवाना ज़िले में हमने क्या क्या काम किया, राजस्थान लेवल पे हमने क्या क्या काम किया। इनको आपसे रिक्वेस्ट है कि जनता की सरकार है, जनता के बीच में ये चीज़ें जानी चाहिए, जिससे जनता आगे भविष्य में इन चीज़ों को देखते हुए कौन सी सरकार ने अच्छा काम किया, कौन सी सरकार ने बुरा काम किया, कौन अच्छा काम करने वाली, उसकी सारी जानकारी जनता तक पहुँचाई जाए, इसलिए आज आपके बीच में आए। आप बताना चाहते हो, आप और कोई आप जानकारी देना